नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शनिदेव और हनुमान जी की कहानी। वैसे तो शनिदेव के नाम से ही हर व्यक्ति डरने लगता है। शनिदेव की दशा एक बार शुरू हो जाए तो 7.5 साल बाद ही पीछा छोड़ती है। लेकिन हनुमान जी के भक्तों को शनिदेव से डरने की तनिक भी जरूरत नहीं पड़ती। शनिदेव ने हनुमान जी को डराना चाहा, लेकिन मुंह की खानी पड़ी। आइए जाने कैसे। महान पराक्रमी हनुमान जी अमर है। पवन पुत्र हनुमान रघुकुल के कुमारों के कहने से प्रतिदिन अपनी आत्मकथा का कोई भाग सुनाया करते थे। उन्होंने कहा कि मैं एक बार संध्या समय अपने आराध्य श्री राम का नाम स्मरण करने लगा तो उसी समय ग्रहों में पाप ग्रह मंद गति सूर्य पुत्र शनिदेव पधारे। वह अत्यंत कृष्ण वर्ण के भीषणाकार थे। वह अपना सिर प्राय झुकाए रखते हैं, जिस पर अपनी दृष्टि डालते हैं वह अवश्य नष्ट हो जाता है। शनिदेव हनुमान जी के बाहुबल और पराक्रम को नहीं जानते। हनुमान जी ने लंका में 10 ग्रीव के बंधन से मुक्त कराया। वह हनुमान जी से विनय पूर्वक किंतु कर्कश स्वर में बोले, हनुमान जी मैं आपको सावधान करने आया हूँ। त्रेता की बात दूसरी थी, अब कलयुग आरंभ हो गया है। भगवान वासुदेव ने जिस क्षण अपने अवतार लीला का समापन किया उसी क्षण से पृथ्वी पर कली का प्रभुत्व हो गया। यह कलयुग है। इस युग में आपका शरीर दुर्बल और मेरा बहुत बलिष्ठ हो गया है। अब आप पर मेरी 7.5 की दशा प्रभावी हो गई है। मैं आपके शरीर पर आ रहा हूँ। शनिदेव को इस बात का तनिक भी ज्ञान नहीं था कि रघुनाथ के चरणों पर काल का प्रभाव नहीं होता। करुणा निदान जिनके हृदय में एक क्षण को आ जाते हैं, काल ही कला वहाँ सर्वदा निष्प्रभावी हो जाती है। प्रारब्ध के विधान वहाँ प्रभुत्वहीन हो जाते हैं। सर्व समृद्ध पर ब्रह्मा के सेवकों पर नियंत्रण संचालन पोषण प्रभु ही करते हैं। उनके सेवकों की ओर दृष्टि उठाने का साहस कोई सुर असुर करे तो स्वयं अनिष्ट भाजन होता है। शनिदेव के अग्रज यमराज भी प्रभु के भक्त की ओर देखने का साहस नहीं करते। हनुमान जी ने शनिदेव को समझाने का प्रयत्न किया, आप कहीं अन्यत्र जाएं। ग्रहों का प्रभाव पृथ्वी के मरणशील प्राणियों पर ही पड़ता है। मुझे अपने आराध्य का नाम स्मरण करने दे। मेरे शरीर में श्री रघुनाथ जी के अतिरिक्त दूसरे किसी को स्थान नहीं मिल सकता। लेकिन शनिदेव को इससे संतोष नहीं मिला। वह बोले, मैं सृष्टिकर्ता के विधान से विवश हूँ। आप पृथ्वी पर रहते हैं, अतः आप मेरे प्रभु क्षेत्र से बाहर नहीं हैं। पूरे 22.5 वर्ष व्यतीत होने पर 7.5 वर्ष के अंतर से 2.5 वर्ष के लिए मेरा प्रभाव प्रणाली पर पड़ता है, किंतु वह गौण प्रभाव है। इसे आप टाल नहीं सकते। फिर हनुमान जी कहते हैं, जब आपको आना ही है तो आइए। अच्छा होता कि आप मुझ व्रत को छोड़ ही देते। फिर शनिदेव कहते, कलयुग में पृथ्वी पर देवता या उपदेवता किसी को नहीं रहना चाहिए। सबको अपना आवास सूक्ष्म लोकों में रखना चाहिए। जो पृथ्वी पर रहेगा वह कलयुग के प्रभाव में रहेगा और उसे मेरी पीड़ा भोगनी पड़ेगी। और ग्रहों में मुझे अपने अग्रज यम का कार्य मिला है। मैं मुख्य मारक ग्रह हूँ और मृत्यु के सबसे निकट व्रत होते हैं, अतः मैं व्रतों को कैसे छोड़ सकता हूँ। हनुमान जी कहते हैं, आप मेरे शरीर पर कहाँ बैठने आ रहे हैं। शनिदेव घर से कहते हैं, प्राणी के सिर पर मैं 2.5 वर्ष प्राणी के सिर पर रहकर उसकी बुद्धि विचलित बनाए रखता हूँ। मध्य के 2.5 वर्ष उसके उदर में स्थित रहकर उसके शरीर को अस्वस्थ बनाता हूँ और अंतिम 2.5 वर्ष पैरों में रहकर उसे भटकाता हूँ। फिर शनिदेव हनुमान जी के मस्तक पर आ बैठे। तो हनुमान जी के सिर पर खाज हुई। उसे मिटाने के लिए हनुमान जी ने बड़ा पर्वत उठाकर सिर पर रख लिया। शनिदेव चिल्लाते हैं, ये क्या कर रहे हैं आप। फिर हनुमान जी कहते हैं, जैसे आप सृष्टिकर्ता के विधान से विवश हैं, वैसे ही मैं भी अपने स्वभाव से विवश हूँ। मेरे मस्तक पर खाज मिटाने का ये उपचार पद्धति है और आप अपना कार्य करें, मैं अपना कार्य करता हूँ। ऐसा कहते हैं हनुमान जी ने दूसरा पर्वत उठाकर सिर पर रख लिया। इस पर शनिदेव कहते हैं, आप इन्हें उतारिए, संधि करने को तैयार हूँ। उनके इतना कहते हैं हनुमान जी ने तीसरा पर्वत आकर सिर पर रख लिया। शनिदेव चिल्लाकर कहते हैं, मैं आपके समीप नहीं आऊंगा। फिर भी हनुमान जी नहीं माने, चौथा पर्वत उठाकर सिर पर रख लिया। शनिदेव फिर चिल्लाते हैं, पवन कुमार त्राहि माम आंजनेय नमः, मैं आपको पीड़ित नहीं करूंगा। जो आपका स्मरण करेगा मुझे उतर जाने का अवसर दें। मैं उसको भी पीड़ित नहीं करूंगा जो आपका स्मरण करेगा। मुझे उतर जाने दे। हनुमान जी कहते हैं, बहुत शीघ्रता की, अभी तो 5वां पर्वत बाकी है। और इतने में ही शनिदेव मेरे पैरों में गिर गए और कहा, मैं सदैव आपके दिए वचनों का स्मरण रखूंगा। आज्ञात के उपचार के लिए शनिदेव तेल मांगने लगे। हनुमान जी तेल कहाँ देने वाले थे, वहीं शनिदेव आज भी तेल दान से तुष्ट होते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रोचक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े